हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आज 26 जनवरी है और ये ब्लॉग मैंने बनाया अलीपुर सेंट्रल जेल में। अब 26 जनवरी क्यों है, रिपब्लिक डे है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आज क्या है। ये सेंट्रल जेल की खासियत ये है कि ये 1880 को इस जेल बनाया गया था, लेकिन इस जेल में कभी कोई क्रिमिनल नहीं था। जो भी थे इस जेल में, एक छोटा सा लिस्ट है यहाँ पे, 1932 से लेकर 1938 तक करीबन 338 नाम रहेंगे जो कि सब फ्रीडम फाइटर थे। इनसे पहले भी जो थे दे ऑल आर फ्रीडम फाइटर। बड़े बड़े नामचीन फ्रीडम फाइटर के नाम भी इस जेल में थे। ये सब नामचीन फ्रीडम फाइटर से हम अंदर जाते हैं तो लगेगा काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन उसके अंदर जब जाएंगे तो दिल दहल जाएगा। वीडियो को आप आखिर तक देखिए। नेहरू जी को यहाँ पे बंदी रखा हुआ था 17 फरवरी 1934 से लेके 7 मई 1934, कुछ महीने तक वो यहाँ पे थे। और अभी देखेंगे एक अंदर भी एक सेल में दिखा रहा है कि एक नेहरू जी की इमेज बना के रखा हुआ है। हालांकि ये जेल अब जेल नहीं यूज़ होता, ये एक म्यूजियम बना हुआ है। नेहरू जी बैठे हैं और एक ख़ास चीज़ आपको हम दिखाएंगे। इसके पास में ये पेड़ के बाजू में जब इंदिरा गांधी मिलने के लिए आया करती थी तो अक्सर वो यहाँ बैठ के वेट करते थे। अभी थोड़ा आगे आते हैं तो देखेंगे अंग्रेज़ों के जुल्म की क्या परिभाषा था। देखिए किस तरह खौफनाक ये लोग, ये हाथ पैर कमर को बेड़ियों से बांध के ये लोग टॉर्चर किया करते थे। और आगे आते हम देखेंगे कि उनके कॉस्ट्यूम कैसे थे, कैसे रहते थे, ऐसे उनको काम किया जाता था। ये कपड़े कितने गंदे कपड़े दिया जाता था और इस तरह से सारे कैदी को ऐसे रखा जाता था। सॉरी, कैदी बोलना उनके सम्मान में हानि होगा, कैदी बोल नहीं सकते उन्हें। देवालर फ्रीडम फाइटर्स थे। ऐसे सेल्स हुआ करते थे। ऐसे सेल में जो नामचीन फ्रीडम फाइटर थे उनको रखा जाते थे। और मैं आगे भी दिखाऊंगा जो और भी फ्रीडम फाइटर्स थे सबके क्या हालत करके वो लोग रखते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक सेल आते हैं। यहाँ पे ये बिनॉय बादल दिनेश जो कि राइटर्स बिल्डिंग अटैक किए थे उन्होंने उस वक्त में, और वो पकड़ा भी गया था, वो शहीद भी कर दिए गए थे। तो उनके हथियार वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे। और उन्होंने एक दूसरे को जो लेटर दिया हुआ था, उस वक्त तो मोबाइल थे नहीं, तो वो लेटर भी इनके पास से बरामद हुआ था, वो भी आज ये म्यूज़ियम में रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए सब हथियार लोग यूज़ करते थे। और ये सब, ये नॉट ओनली हथियार, जो गोली है, ये ग्रेनेड यूज़ करते थे उन लोग। यहाँ पे आपको ये देखिए 1930 में राइटर्स बिल्डिंग में इन्होंने अटैक किया था। ये लेटर है जो दिनेश गुप्ता ने लिखा हुआ था। उनकी टीम को एक्चुअली क्या प्लानिंग था उनको, वो सारा चीज़ बाद में उनसे बरामद कर लिया गया था, ये सारी चीज़ें। ये सारा देखिए, ये इमेज है बिनॉय बादल दिनेश, इनके नाम पे राइटर्स बिल्डिंग के एरिया में इनके नाम से जाना जाता है, विवादी नाम से। और देखिए ये और एक फ्रीडम फाइटर है, इनके ये हथियार ये था। और उस वक्त में ये फ्रीडम फाइटर्स जो हमारा देश के लिए लड़े, इन सारे साधारण से हथियार लेके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे हमारे आज़ादी के लिए। और हम ये देखिए कोई तलवार से भी लड़ा करता था। जो सब फ्रीडम फाइटर्स को इन लोग अरेस्ट करने के बाद मिलते थे, सब यहाँ पे म्यूज़ियम पे रखा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं नज़रुल इस्लाम सेल में। काजी नज़रुल इस्लाम बहुत महान पोएट थे, बंगाली पोएट थे, तो उन्हें भी बंदी किया गया था। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, अक्सर उनकी जो कविताएँ होती थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उन्हें बंदी किया गया था ऐसा। फिर जो भी यहाँ पे थे कैदी, जो भी अंग्रेज़ के हिसाब से तो कैदी थे सब, तो उनको इस तरह से यहाँ पे मेहनत किया जाता था, कपड़ा बुनाई किया जाता था। हम काफ़ी दूसरे सेल्स के आसपास जा रहे हैं और इसमें काफ़ी जो बंगाल में, सिर्फ बंगाल के नहीं पूरे इंडिया के जो महर्षि व्यक्ति जन्म लिया था उनके स्टैचूज़ है। स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय का स्टैचू है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्टैचू है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ट्राइबल आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा का, वीर बिरसा मुंडा का, उनकी हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। देश में वो ऐसा वक्त था जब हर कास्ट, उसमें ना कोई कास्ट, ना धर्म, ना जात देखा जाता था। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही चीज़ था, आज़ाद हिंदुस्तान चाहिए। हालांकि उस वक्त ये पॉलाशी में जो लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों के, उनकी दिया गया था। यहाँ पे देखिए फीमेल जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी जो इंसिडेंट हुआ करते थे, वो उन्होंने क्या क्या इंसिडेंट में हिस्सा लिया था, क्या क्या उनके मूवमेंट हुआ था, उन सब का हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब शाम हो गई, अब निकलने का वक्त हो गया। अब जाते जाते थोड़ा हम और देख लेंगे। बस एक जगह था जो मुझे जाने का मन नहीं किया, जहाँ पे फांसी दिया जाता था। अब ये जाते जाते एक जगह है जहाँ पे
पुराने जो अपना पैसा था, जो कॉइन्स थे, उनके डेमो रखा हुआ है। 1 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, इन सब का डेमो है। काफ़ी अच्छा ये दिया गया, जो कि मैंने भी नहीं देखा था इसमें से बहुत सारे पैसा मेरे ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मुझे इनके डेमो देखने को मिल गया। यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ है जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स अब जाते हैं ऐसे जगह में जहाँ पे कैदियों को, जहाँ पे फ्रीडम, जो साधारण से फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या हाल था। ये देखिए, छोटे से जगह में गंदगी, उसमें नहाना, कपड़े धोना, खाना पीना। कभी आप यहाँ आएँगे तो दिल दहल जाएगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं एक्साइटेड था, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मुझे भी तकलीफ़ हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे एहसास हो रहा था कि हमें जो ये आज़ादी मिली है, हम खुश नसीब है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज ने कितने खून बहाए, कितने तकलीफ़ बर्दाश्त किए। और अब वक्त हो गया निकलने का, तो अब निकलते हैं। फिर मिलूँगा दूसरा कोई टॉपिक में, दूसरा कोई